हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में हम द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट एग्जाम रोड मैप के लिए और वो भी 2026 एग्जाम रोड मैप के लिए बहुत डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी क्या है और उसके बाद उस सिलेबस क्या होता है और स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और उनकी टाइमलाइन क्या है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। और चलिए, ये जो बार्क एग्जाम है कौन लिख सकता है? बेसिकली जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए बहुत इजी होता है इसकी एग्जाम लिखना है, राइट। जो भी गेट के लिए अभी 2026 के लिए चालू किया, कभी भी क्यों इनकी जो एग्जाम जो स्टैंडर्ड है तो सिमिलर टू गेट एग्जाम होता है और गेट से इजी भी होता है, बट एग्जाम इजी है। बट उसके बाद जो लेवल होता है इंटरव्यू प्रोसेस जो है, तो कंपेयर टू द एमटेक इंटरव्यूज और बार का जो इंटरव्यू प्रोसेस है तो थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए, हम द बार्क एग्जाम के लिए सबसे पहले बार्क एग्जाम से पहले हम ये कोशिश करेंगे। और गीक्स फॉर गीक्स का जो चैलेंज चल रहा है, तो ये जो आपके लिए चांस होगा और अभी चैलेंज करना होगा। 90 डेज की चैलेंज होता है इधर, और वहाँ पर आपको डेटा साइंस और सिस्टम डिज़ाइन और डीएसए एज वेल एज द मन स्टैक और ये सब कुछ आप सीख सकते हैं और चैलेंज करके। और ये आप 3 चैलेंज दैट होता है ना, 390 चैलेंज, तो इसके अंदर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आप चैलेंज करोगे और आप चैलेंज में सक्सेस होंगे तो ये आपको अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट विजिट करके आपको एनरोल करना होगा कोर्स के अंदर। उसके बाद आप जैसे कोर्स चालू करोगे ये चैलेंज अप्लीकेबल होता है। अगर आप 90 डेज चैलेंज को फुलफिल किया है देन यू विल अर्न द मेंशन्ड द अमाउंट हियर। और चलिए, ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें 2 स्कीम्स होता है, OCES एंड DGFS। और इसके अलावा एक और भी होता है DDFS, तो वो भी आप अगर इंटरेस्टेड है तो डॉक्टर फेलोशिप के लिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्टली बीटेक जो लोग हैं इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो इसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस DAE यूनिट्स थ्रू आउट इंडिया आपको अवेलेबल है। तो ये भी जानेंगे हम बार्क में क्या क्या होता है सबसे पहले। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये तो नॉर्मल है, बीटेक, BE, BSc और MSc इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर CGPA अप्लाई कर रहे हैं 6.5 ऑन 10 स्केल पे होना चाहिए, राइट। एज लिमिट जो है तो मेंशन किया उधर वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो जनरल EWS के लिए 26 और बिलो होना चाहिए, और वो भी 1 अगस्त 2025 तक। और OBC है तो अप टू 29 ईयर्स, और SC ST PWD के लिए 31 अप टू 31 ईयर्स। और एक और एडवांटेज क्या है, अगर आप गेट एग्जाम लिखा है तो ये गेट स्कोर भी वैलिड है। तो बार्क वैसे भी आपको एग्जाम अलग से कंडक्ट करता है। यू कैन ऑल्सो राइट द एग्जाम, ऑल्सो यू कैन अप्लाई द गेट स्कोर। जो बेस्ट होगा वो उससे आपकी शॉर्टलिस्ट गारंटी होगा इंटरव्यू के लिए। तो गेट स्कोर ये वैलिड अप्लाई होगा 2024 से लेकर 2026 तक। जो भी आपकी गेट स्कोर है तो यू कैन यूज दैट गेट स्कोर टू अप्लाई फॉर द बार्क इंटरव्यू। और जो बार्क एग्जाम में भी आपका अच्छा स्कोर आया वहीं से भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। ये जो है सिमिलर टू गेट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, बट इसमें काफ़ी डिफरेंस है। जो गेट की स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल इससे ऊपर है, क्योंकि है 65 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में करना है। इधर 120 क्वेश्चंस होता है, वो भी पैटर्न हम देखने वाला है। चलिए वो भी देख लेते हैं हम। ये है गेट एग्जाम बार्क एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ 100 क्वेश्चंस होगा और वो है 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करना है। इसलिए जो एग्जाम रिटन एग्जाम बहुत ईजी होता है। और जो गेट के लिए प्रिपेयर किया वो उनके लिए तो 70-80% तो सिलेबस कवर्ड है। बाकी 20% जो कवर करना चाहिए, जो आपकी बीटेक में जो कवर्ड है सेमेस्टर में 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वो भी आपको अवेलेबिलिटी मिलेगा। जो पुराना एग्जाम के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है सबको पता होगा। हम वो भी बार्क सिलेबस के लिए भी अलग वीडियो हम लेके आएंगे, और पुराना वीडियो से तो उससे भी आप देख सकते हैं। इसमें पैटर्न क्या है, हर क्वेश्चन में 3 मार्क होगा
करेक्ट हुआ, अगर रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए -1 होगा। तो ये है, आपको याद रखना है, +3 और -1 होगा हर क्वेश्चन के लिए, जो भी अटेम्प्ट किया। नेगेटिव मार्किंग भी है इधर। और इसकी कंपैरेटिवली अगर गेट देखा जाए तो वहां 65 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, काफी समय, कम क्वेश्चंस वहां पर। इधर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आपको 1 मिनट पर करना चाहिए, ताकि ये 120 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये है आपको एग्जाम पैटर्न है। और ये जो है सिलेक्शन पाथ क्या है, तो डायरेक्ट सीबीटी एग्जाम होगा और आपको वैलिड गेट स्कोर है उससे भी शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। और देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है मार्च में होता है। तो ये जो है इंजीनियरिंग, वहां पर कोई ऐसे मेंशन नहीं किया ये सब्जेक्ट होगा सिलेबस में, राइट। वहां मेंशन किया होगा अंडर ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उसी से आपको क्वेश्चन आएगा। सो whoever studied बीटेक दे आर एलिजिबल विद द सेम सब्जेक्ट्स। तो गेट क्या है, बहुत सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स इसरो और बार्क और यू नो कोई और सब्जेक्ट टीएफ और कोई और भी सब्जेक्ट एग्जाम्स लिख रहा है, तो उसमें भी सब्जेक्ट सिमिलर होगा। तो ठीक है। और इसमें क्या क्या है, कंप्यूटर साइंस के लिए अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, ऊप्स और जावा बेसिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, 3-4 टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा अलग से। और इंटरव्यू प्रोसेस सबके लिए कॉमन है, जो गेट से क्वालिफाइड है और रिटर्न एग्जाम से भी क्वालिफाइड है, शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए, सबके लिए कॉमन है। यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी परफॉर्मेंस देखा जाए। यहाँ पर क्या होता है, आप इंडस्ट्री रेडी नहीं है, रिसर्च ओरिएंटेड आपकी स्किल्स है नहीं है, आपकी फंडामेंटल्स लेवल जो है जो अच्छा है नहीं है, तो वो टेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और आपकी एक्सपर्टाइज में, जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स में आपकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है, तो आप चूज कर सकते हैं जो रिलेटेड टू द बार्क प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एज पर यू नो पुराना इंटरव्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो उससे आप जो आपकी इंटरेस्टेड मैच होता है उस सब्जेक्ट्स में आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, कि वहां पर आपको फिजिबिलिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा सॉरी, यू कैन चूज योर ओन सब्जेक्ट्स टू फेस द इंटरव्यूज। तो अगर आप थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एल्गोरिथम बताया तो काफी क्वेश्चंस उसी से आएगा आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, राइट। वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा इधर। तो ये काफी इंपॉर्टेंस होता है बार्क के लिए इंटरव्यू प्रोसेस। रिटन टेस्ट तो बहुत लोग क्वालिफाई होते हैं, बट ये इंटरव्यू में आपकी नॉलेज की टेस्ट होगा, वहां पर सेलेक्ट करने में आपको थोड़ा मेहनत करना होगा अलग से, राइट। तो सिलेबस ओवरव्यू देख लेते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, राइट। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लिखा है, बट इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना होता तो वो भी आप देख लीजिए आपके रिलेटेड स्ट्रीम में। अगर यहाँ पर आप देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, नेटवर्क्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ईएमएफ और कंट्रोल सिस्टम्स, ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ कवर होगा। जो गेट में है, आईएएस में है, यहाँ भी कवर होता है। और कंप्यूटर साइंस की जो होता है ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, इसके अलावा एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन और भी सब्जेक्ट जो आप गेट में पढ़ते हो तो वो भी कवर होता है इसमें, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होता है, वैसे ही लिस्ट आउट किया, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही होता है। तो यहाँ कंप्यूटर साइंस में डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और थियरी ऑफ कंप्यूटेशन से भी सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीएसए, तो ये सारे आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा वेटेज। तो आप जो गेट के लिए प्रिपेयर किया है वही नॉलेज इधर भी अप्लाई करना है। जितने लोग भी गेट के लिए अप्लाई किया, प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हो तो इनके लिए भी अप्लाई करना, ताकि आपकी जो सक्सेस रेट है, करियर अपॉर्चुनिटीज है, बढ़ेगा, ठीक। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सक्सेस होने के लिए, मैं कहा था एग्जाम के लिए तो बहुत इजी है, राइट। तो स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स पढ़ लिया तो उससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अगर गेट के लिए पढ़ लिया तो ऑलरेडी यू हैव लर्न फ्रॉम द गुड रिसोर्सेज, राइट। तो जो पुराना गेट पेपर्स है अगर उनको सॉल्व किया तो आपकी लेवल भी बढ़ेगा, ताकि आपकी एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी ईजी होगा, राइट। और सेमेस्टर एग्जाम्स जो लिखा है उन लोग के लिए भी सही होता। तो इसरो होता है ना, इसरो पेपर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, और ईएससी एग्जाम जो बाकी अदर देन सीएस, राइट, तो ईएससी पेपर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों यार, आपको सब क्वेश्चंस 2 घंटे में करना है। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन टाइम। तो अगर एक क्वेश्चन में अटक गया तो यू कैन नॉट रीच ऑल द 100 क्वेश्चन। तो ये है, आपको बहुत स्पीड होना चाहिए, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत सिंपल होता है,
और आपकी नॉलेज भी फंडामेंटल्स में फोकस रखेंगे और बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आता, अगर आया तो यू कैन इग्नोर, गो फॉर अनदर क्वेश्चन, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी समय चाहिए और इंटरप्रेट करने के लिए भी समय चाहिए और आंसर करने के लिए भी समय चाहिए, इसलिए रिवीजन साइकिल्स बहुत करना होगा, ताकि जो भी डेफिनेशंस आएगा, फॉर्मूलास आएगा और एग्जाम्पल्स आएगा, सॉल्व करने में बहुत ईजी लेकर सकते हैं और टाइम भी बहुत कम लगता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप याद रखना। और जितने भी एग्जाम पेपर्स है, जो पुराना इसरो एग्जाम भी होगा, कोई और भी DRDO एग्जाम पेपर्स भी होगा, पुराना बार क्वेश्चंस मिला जो मेमोराइज क्वेश्चंस, वो भी आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। गेट तो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए जो रिलेवेंट है। ठीक, और जो टाइमलाइन दिया है जो बार्क वेबसाइट में भी अवेलेबल है, देखो 19 दिसंबर अनाउंस किया नोटिफिकेशन, और उसके बाद 22 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, अभी ओपन है, 21 जनवरी तक डेडलाइन है। अब लास्ट 3 दिन से वेबसाइट नहीं खोल रहा है, बट अभी तो खोल रहा है, तो यू कैन गो फॉर एंड अप्लाई इट। याद रखना 24 जनवरी लास्ट डेट है। तो और एडमिट कार्ड रिलीज होगा मार्च में, और ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा, द ड्यूरेशन द मार्च मिड में होगा, और इंटरव्यू एंड फाइनल सेक्शन अप्रैल में होगा। तो पूरा रोड मैप आपको अवेलेबल है। जो भी गेट एग्जाम के लिए लिख रहा है, देखो एग्जाम जो है मार्च में है, तो आपकी गेट एग्जाम जो है फेब में है, तो यहाँ भी आपको 1 महीने टाइम मिलेगा। तो प्लीज अप्लाई कर लीजिए, क्यों 21 जनवरी लास्ट डेट है। तो जो भी सोच रहा है मैं गेट ही लिखूंगा बाकी नहीं लिखूंगा, प्लीज स्टॉप थिंकिंग लाइक यू डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट इन गेट। ऑफ कोर्स इट मे बी गुड, बट आपको सिलेक्शन, आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए तो प्लीज बार्क भी अप्लाई कर लीजिए इन केस इफ यू आर एलिजिबल। ठीक, और देखो ये क्यों अप्लाई करना है, क्यों, इनकी सैलरी भी बहुत अच्छा है, राइट। ये जो बार्क की पैकेज जो होता है IT इंडस्ट्री जो कंपेयर किया काफ़ी बेटर है। तो आपके देखो ये प्रोग्राम जो होता है, पहले ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाएगा 1 साल तक, और 1 साल तक जो स्टाइफंड जो होता है अप्रॉक्स 74 है। तो और आपकी सैलरी भी, स्टार्टिंग सैलरी 1.35 लाख पर मंथ होता है, तो ये काफ़ी बेटर है। और ये भी याद रखना, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, ये स्टेटस भी बहुत एक्सेलेंट है आपके लिए, और करियर में पहली बार जॉब जो ऐसे बार्क में आप रिक्रूटमेंट हो गया, तो यू कैन थिंक व्हाट विल बी योर करियर फ्यूचर, राइट। तो आपके लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इन फ्यूचर में, राइट। बार्क में भी आप लॉन्ग रन के लिए भी सोच सकते हैं इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब आफ्टर द बीटेक। ठीक, बहुत लोग ऐसे PSU भी ट्राई करते हैं, PS के साथ साथ बार्क भी ट्राई करना, क्यों, गेट एंड बार्क की जो एग्जाम की रिलेवेंस है बहुत रिलेवेंट है जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और पेपर पैटर्न तो काफ़ी डिफरेंस है, क्यों, गेट में जो स्टैंडर्ड है हाई होता है, बार्क में लो होता है, और इंटरव्यूज में बार्क इंटरव्यू बहुत स्टैंडर्ड होता है। तो इसलिए जो गेट के लिए पढ़ लिया तो इंटरव्यू के लिए भी रेडी होता है और एग्जाम के लिए भी रेडी होता है, तो दोनों के लिए गेट एग्जाम काफ़ी होता है। ठीक, और पहले ये कर लेना, आपका एलिजिबिलिटी वेरीफाई करके अप्लाई कर लीजिए, और प्रिपरेशन जो है गेट के लिए, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया यहाँ भी अप्लाई कर लीजिए, और जो हाई वेटेज टॉपिक से सबसे पहले प्रिपेयर करना, और प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना। जैसे कहा था गेट, इसरो, ESC जो भी आपके लिए अवेलेबल है पेपर्स, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी होता है। और जो नोटिफिकेशंस आएगा और वेबसाइट विजिट करके आप रेगुलरली इंटरव्यू के लिए और एडमिट कार्ड देखने के लिए और रिजल्ट देखने के लिए, और कोई चेंजेस है उसके लिए अपडेटेड रहना। तो इसके अलावा देखो कोई भी होता है बार्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, सिलेबस भी हो, एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो, सब हम बताते रहते हैं आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप गेट एग्जाम 2027 एंड 2028 के लिए प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो, तो अभी आपको मौका है। तो GFG आपको मौका दे रहा है इसको प्रिपरेशन करने के लिए, और बहुत सारे आपको ये दिया हुआ फिजिबिलिटी, जो गेट CSE 2027 लाइव क्लासेस प्लस प्लेसमेंट के लिए 8124 आफ्टर डिस्काउंट, कूपन कोड भी दिया है ACEGATE35, तो ये आपको 35% ऑफ मिलेगा इससे। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं वीकेंड बैचेस लाइव अटेंड करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग भी चाहिए होता, प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो 11,699 दिया हुआ आफ्टर डिस्काउंट। सिमिलरली गेट 2027 CSE के लिए लाइव रिकॉर्डिंग प्लेसमेंट, ये रेगुलर बैच के लिए 11,699। सो वीकेंड भी अवेलेबल है, वीकडेज भी अवेलेबल है अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए आपको, लाइव एंड प्लेसमेंट्स के लिए भी ये अवेलेबल है। ठीक है, और DA के लिए भी सिमिलर बैचेस अवेलेबल है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई अगर DA के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और ऑनलाइन कोर्स के लिए क्या क्या मिल सकता है आप ये भी देख लेना।
आपको कंटेंट जो है काफ़ी है, बट हम दे रहा है आपको एडिशनली भी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग 1000+ आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है और 1000+ आवर्स ऑफ लाइव कंटेंट अवेलेबल है, राइट। स्किल असेसमेंट ये भी है आपके लिए, और 6 मंथ आपको 1-to-1 डाउट असिस्टेंस भी है, और नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, डीपीपी सब कुछ आपको मिलेगा। आपको पता होगा जीएफजी में बहुत सारे कंटेंट है आपके लिए, और हम जो आपके लिए मेंटर भी करेंगे। और इसके लिए भी गेट गुरुकुल बैच है। अगर आपको रेगुलरली हर वीक में, आपको हर दिन में आपको गाइडेंस चाहिए, ये आपके लिए भी अलग कोर्स प्रोग्राम भी है गेट गुरुकुल, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और गेट सिलेबस पूरा कवरेज होगा, नो डाउट अबाउट इट। और ई स्टडी मटेरियल अब तो पता होगा, जीएफजी इज नोन फॉर फ्री रिसोर्सेज, बहुत सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। और ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग विद एआई भी है, तो ये भी काफ़ी एडवांटेज है। कभी कभी आपको एआई से पूछना है, डाउट भी रिजॉल्व करना है, ये भी आपको इनबिल्ट है। और क्विजेस, डीपीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन तो वैसे भी है जीएफजी में, यू कैन एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज। और गेट 2028 के लिए भी बैचेस है, तो इनकेस आप 2 साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो और थर्ड ईयर में भी हो, तो ये भी कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्लियरली डिस्काउंट मिल रहा है 35%। यू कैन यूज सिमिलरली फॉर रेगुलर बैच, वीकेंड, और ओनली लाइव एंड प्लेसमेंट्स विदाउट रिकॉर्डिंग ऑल्सो इज अवेलेबल, ठीक। और डीए बैचेस के भी सिमिलर कोर्सेस अवेलेबल, यू कैन एनरोल। कुछ लोग ऐसे दोनों कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीएस प्लस डीए, तो उनके लिए भी आप लाइव रिकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स 2027, और यहाँ भी लाइव रिकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स, और वो भी 2027 के लिए अवेलेबल है। तो ये है, आई थिंक विदाउट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, तो विदाउट रिकॉर्डिंग एंड विथ रिकॉर्डिंग, तो दोनों अवेलेबल है। और सिमिलरली ये आपको 2028 के लिए भी अवेलेबल है, लाइव प्लस प्लेसमेंट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स। और ये चैलेंज आपको पता है, तो प्लीज अगर आप अर्न करना चाहते हैं वेल स्टडिंग, तो ये जीएफजी आपको मौका दे रहा है। यू कैन ऑल्सो अर्न वेल स्टडिंग, तो इनकेस आप इस काइंड ऑफ चैलेंज के लिए रेडी हो, तो यू कैन स्टडी विद द जीएफजी एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट द मनी बैक। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन। एंड ये भी बताता हूँ आपको, ये 2027-28 के लिए देखो, आपको बहुत सारे फीचर्स दिया होगा, पूरा आपको रोड मैप दिया हुआ। तो अभी इससे पहले वीडियोस भी हम बताया क्या क्या आपको अवेलेबल है, सारे आप देख सकते हैं, पूरा रोड मैप दिया हुआ। तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश बैच। बहुत लोग, मेनी पीपल दे डोंट नो, यू नो वी हैव द इंग्लिश बैचेस सेपरेटली, वीकडेज, वीकेंड्स, एंड वी हैव इवन इंग्लिश यूट्यूब चैनल सेपरेटली। And in case if you want English channel, so please visit English channel separately. There also we are taking these sessions for you. Okay? And ऑनलाइन कोर्स तो अभी बताया, तो ये बिल्कुल सेम है, और सब देख सकते हैं आप, वीकडेज, वीकेंड्स का पूरा शेड्यूल दिया हुआ। तो कैन फॉलो दिस ऑल द बैचेस एंड एनरोल नाउ विदाउट एनी डिले। तो नाउ आपको मिशन 100 भी ऑलरेडी हम लॉन्च किया है। In case if you want to access them, we are offering 499। जो लोग लास्ट मंथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मिशन 100 is going to help you to coverage of entire syllabus with a few questions। तो ये काफ़ी रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए, जो लोग कम समय में रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है, तो हम कम घंटे में आपको रिवीजन प्रैक्टिस करा रहे हैं इधर। सो स्पेशल बैच फॉर यू, दोज हु वांट टू कंप्लीट दिस सिलेबस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड गुड प्रैक्टिस अलॉन्ग विद रिवीजन, ठीक है। ये तो हम बताया, तो ये इसमें जो मिशन 100 में जो होता है, तो बहुत सारे कवर्ड है। ऑफकोर्स ये सारे आपको फैकल्टी का प्रोफाइल ऑलरेडी हम बाकी बता दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस सेशन की इंपॉर्टेंस ये है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, प्लीज डोंट इग्नोर अदर एग्जाम्स विच आर रिलेवेंट टू द गेट एग्जाम। अगर बार के लिए कोई भी डाउट होता है, वी आर अवेलेबल फॉर यू, एंड यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद अस ऑन GFG कनेक्ट वेबसाइट। तो वहां पर आके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कि डाउट्स भी पूछ सकते हैं। वी विल बी कनेक्टिंग विद यू एंड विल बी क्लैरिफाइंग योर डाउट्स। अगर कोई भी जनरल गाइडेंस चाहिए, आपको करियर गाइडेंस चाहिए, वी आर देयर फॉर यू ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।